बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ और उसकी एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका आज मैं स्टार्ट लूँगा क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088106440। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तरीकाकार जो इसका मैंने बताया था वो सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को एब्सोल्यूट बनाएंगे, सिग्मा ए एन। जब मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो इधर भी जो सारी नेगेटिव टर्म्स हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, एक रकम प्लस की आएगी, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, तो जब मैं मॉड ले लूँगा तो वो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। 1 to infinity n प्लस 2 ओवर n इंटू n प्लस 1। अब इसके ऊपर हम कोई ना कोई जो भी सूटेबल टेस्ट है हमारा, वो टेस्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। पहला है हमारा रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट के साथ आप इसको कर सकते हैं। रेशो टेस्ट इज़ एप्लीकेबल हेयर। आप रेशो टेस्ट लगाएंगे, आप इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर रूट टेस्ट आप नहीं लगा सकते। रूट टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। तीसरा आ जाता है इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर n+2 है, नीचे n इंटू n+1 है, इसकी इंटीग्रेशन आसान है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इंटीग्रल टेस्ट भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इंटीग्रल टेस्ट इज़ आल्सो एप्लीकेबल हेयर। लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ सॉल्व करूं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तहत ए एन किसके बराबर आ गया, n+2 ओवर n इंटू n+1। अब ये देखें, यहाँ पे ए एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर आ गया n+2 और डिनोमिनेटर में आ गया n² प्लस n। अब मैंने सिग्मा बी एन बनानी है। सिग्मा बी एन बनाने का तरीकाकार क्या मैंने आपको बताया हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। सिग्मा एन की पावर ऊपर बड़ी से बड़ी डिग्री क्या है, 1, और नीचे बड़ी से बड़ी डिग्री क्या है, 2। तो 1 माइनस 2, तो 1 से इन्फिनिटी तक ये अंडरस्टूड है, 1 से इन्फिनिटी तक, राइट। ये आ गया एन की पावर -1, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n। ये मेरे पास सिग्मा बी एन की वैल्यू आ गई। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर n। अब ये तो हमें कंफर्म है कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है, लेकिन अब हमने इसकी कंडीशन चेक करनी है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन कहीं 0 के बराबर तो नहीं आता, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर आ गया तो फिर हम बी एन इसके बराबर नहीं ले सकते। अब सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना बाकी है कि इसका आंसर जो है, ये जो फार्मूला है मेरे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसका आंसर 0 तो नहीं आता, क्योंकि जब बी एन डाइवर्ज कर रही होती है तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए, और अगर ये कन्वर्ज कर रही होती है तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। राइट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज n+2 ओवर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई बी एन की वैल्यू आ गई 1 ओवर n। ये n के साथ फिशों, आपके पास क्या आया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया n+2, नीचे आ गया n+1। अब जब अपन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेगा
तो आंसर आ जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो क्या करते हैं, लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल, राइट। लॉपिटल रूल क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 1। आंसर आपका जो है ये 0 के बराबर नहीं आया, दैट्स वेरी गुड। अब अगर सिग्मा बी एन डाइवर्ज करती है तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देयरफॉर सिग्मा, बट पहले यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम, बट बाय P series test, sigma Bn is equal to sigma 1 over n is divergent. Therefore, by limit comparison test, given series is divergent. Given series is divergent. लो जी, पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसके अंदर ये सीरीज डाइवर्ज कर गई है। अब हम इसको कंडीशनली चेक करेंगे। कंडीशनली क्या है, क्योंकि ये देखें एब्सोल्यूट कन्वर्ज तो इसने नहीं किया। अब हम इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाएंगे। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाने के बाद ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये कंडीशनली कन्वर्ज करती है, राइट। तो आइए अब हम इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पे फिक्रा लिखेंगे, नाउ वी चेक कंडीशनली। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर दैट we shall apply alternating series test, जिसको लेबनाइज टेस्ट भी कहा जाता है। अब हम इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या था, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट था, पहली कंडीशन उसकी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an शुड बी इक्वल टू 0। तो आइए ख़वातीन हज़रात देखते हैं कि इसका आंसर 0 के बराबर आता है या कि नहीं। an मेरे पास है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+2 ओवर, इसको मैं ऐसे ना लिख लूँ, सिग्मा -1 की पावर n+2 ओवर n² + n। ठीक, n² + n। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ऊपर भी जवाब इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, लॉपिटल रूल ये है कि न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म है उसको हम ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो n की जगह पे इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब मैं साबित करूंगा कि an जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग है। दूसरी कंडीशन, an है मेरे पास n+2 ओवर n² + n। अब नॉन इंक्रीजिंग साबित करना है, ठीक है। उसके लिए आप ये भी साबित कर सकते हैं कि an में से an+1 निकाल लो,
तो जवाब नेगेटिव आता है। an+1 में से बड़ी रकम में से छोटी रकम निकालेंगे तो जवाब नेगेटिव आएगा। an+1 बड़ी रकम ऊपर रखेंगे, छोटी रकम नीचे रखेंगे तो जवाब <1 आएगा। ठीक है। और तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा आसान है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करें और देखें कि इसके डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आती है तो ये नॉन इंक्रीजिंग होगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n, तो an डैश किसके बराबर आ गया, इस पर लगेगी f/g फॉर्म, n² + n एज इट इज। इसको डिफ्रेंशिएट किया, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, n+2 माइनस n+2 एज इट इज, n² + n को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक 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 ठीक, डिवाइडेड बाई n² + n का स्क्वायर आ जाएगा। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर आ गया 1 + 0 माइनस n+2, यह आ गया 2n+1 डिवाइडेड बाई n² + n होल का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ गया n² + n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n², माइनस से मल्टीप्लाई करके 2n² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे n और ये 4n, टोटल बन गया 5n, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -2 ओवर n² + n होल का स्क्वायर। n² में से 2n² के बाकी रह गए -n²। अरे वाह, 5 में से 1 गया, बाकी रह गए 4। अगेन वाह, ये -2 आ गया। अगेन वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के नखरे, वाह भाई वाह। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, एक स्टेप और आपके लिए कर देते हैं। माइनस को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 4n+2 डिवाइडेड बाई n² + n। नाउ यू कैन सी दैट कि इसका आंसर नेगेटिव आ गया और ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an 0 के बराबर आ गया, ये डिक्रीजिंग भी आ गया। तो देयरफॉर गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब इसको जब हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक की थी तो वो डाइवर्ज निकल आया था। तो जाते जाते हमने जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई कर दिया और ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि ये सीरीज तो कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमको दी गई है, तो हमने बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये आया एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है या कि नहीं। उसके लिए हम इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे। एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड लेने से ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव होंगी। n² ओवर 1 × 3 × 5 सो ऑन × 2n - 1, राइट। अब जो है आपने ये फैसला करना है कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। अब इसके अंदर फैक्टोरियल नज़र आ रहा है आपको, तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको nth टर्म के अंदर फैक्टोरियल नज़र आ जाए तो रेशो टेस्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। तो अक्सर ये 99.9% जो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर रेशो टेस्ट अप्लाई होता है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाती हैं। तो आइए ख़वातीन हज़रात इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जिनके अंदर फैक्टोरियल आता है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर फैक्टोरियल आता है 99.9% चांसेस होते हैं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाती हैं। देखते हैं जी। अब an+1 निकालना है हमने, क्या करेंगे, n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
1 3 5 सो ऑन 2n-1। अब इससे अगली टर्म हमने लिखनी है, क्योंकि देखिए इसमें 2 ऐड किया तो 3 आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो 5 आ गया, इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 2, 2n+1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास an+1 निकल आया। अब हम अप्लाई करते हैं, नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट, एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an+1 को ऊपर रखेंगे आप और an को नीचे, इनकी रेशियो लेंगे। रेशियो लेने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, 1 से छोटा या 1 से बड़ा। अगर हमारा आंसर 1 से छोटा आएगा तो कन्वर्जेंट, अगर बड़ा आ गया तो कह देंगे कि यह डाइवर्ज करता है। ठीक 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 2n-1 into 2n+1 divided by n factorial over 1 into 3 into 5 so on up to 2n-1। बहुत कुछ कट कटैस होगा यहां से, कट 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 1 3 5 2n-1, ये सारा खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an+1 ओवर an की रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, विच इज इक्वल टू, ऊपर आ गया n+1 का फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल जंप मार के ऊपर चला जाएगा n फैक्टोरियल, और ये पूरी की पूरी टर्म जो है इसके साथ कैंसिल हो चुकी है और साथ इधर आ जाएगा 2n+1। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं ख़वातीनो हज़रात। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको लिखा जा सकता है n+1 into n फैक्टोरियल, क्योंकि हमें इजाज़त है कि अगर 8 फैक्टोरियल हो तो उसको हम 8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ब्लॉक किया ताकि n फैक्टोरियल ख़त्म हो जाए आपस में, सिंप्लीफिकेशन में हमें आसानी रहेगी। n फैक्टोरियल इंटू 2n+1, ये दोनों फिशूं फिशूं फिशूं, ये देखें, ये इसके साथ उड़ा दिया हमने। क्या बचा आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1। अब जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज का आंसर किसके बराबर आ जाता है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। भाई अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आया, ऊपर डिफरेंशिएट किया तो n का डेरिवेटिव आया 1, 1 का 0, 2n का 2 + 0। तो अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, आपका आंसर आ गया 1/2 एंड विच इज लेस देन 1। तो अगर आपका आंसर लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज। और चूंकि अपन ने इसको एब्सोल्यूट बनाया है तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। देयरफॉर सीरीज is absolutely convergent। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है और उसके बाद अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर हमने बताना है कि ये कंडीशनली कन्वर्ज करेगा या कि डाइवर्ज करेगा। अब ये देखें, फिलहाल जो सीरीज आपको नजर आ रही है ये सीरीज है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैं पहले सीरीज को एब्सोल्यूट बनाऊंगा। एब्सोल्यूट बनाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा मॉड। तो सिग्मा an mod इज इक्वल टू
सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी। मॉड लेने से ये नेगेटिव टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव टर्म n+2 ओवर 3n-1 होल की पावर n। राइट। अब देखें, इसमें तो कुछ शक व शुबा ही नहीं है ना। ये देखें ना, होल की पावर n है, तो मैंने कहा था कि अगर an की होल की पावर n हो तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हम रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके, अगर आप आंखें बंद करेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे, आंखें खोल के जो है इसके ऊपर हम रूट टेस्ट लगाएंगे। आइए ख़वातीनो हज़रात, रूट टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, वी शैल अप्लाई रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। रूट टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर लेंगे हम 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n+2 डिवाइडेड बाई 3n-1 की पावर n होल की पावर 1/n। अरे वाह, क्या बात है। ये 1/n और 1/n फिशों कट गए आपस में। तो आपके पास क्या आया कटने के बाद? ये जब दोनों आपस में कटेंगे, कटने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n+2 ओवर 3n, ओहो ये 3n+2 नहीं है, ये n+2 है, n+2 ओवर 3n-1। Have you any kind of एतराज up to here? Your answer should be no, never, not at all. Right. लेकिन जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल। ये लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n को डिफरेंशिएट किया 1, 2 को किया 0, कांस्टेंट है, 3n को किया 3 प्लस माइनस 1 को किया तो क्या आया 0। तो आंसर आ गया आपका 1/3। 1/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, विच इज लेस देन 1, तो सीरीज करेगी कन्वर्ज। और चूंकि हमने इसको बना दिया था एब्सोल्यूट, तो लिहाजा सीरीज क्या करेगी? एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। और अगर ये डाइवर्ज आ जाता फिर हमने क्या करना था? फिर हमने इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इसकी जो स्टेटमेंट बुक के अंदर दी हुई है उसमें जो है n को जो है ये मिस कर दिया गया है, तो यहाँ पे n जो है वो डेफिनेटली आएगा। अब हमने इस सीरीज़ की पहले इसको चेक करना है कि ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है या नहीं। अगर तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गई तो क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और कह देंगे कि सीरीज़ इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और अगर ये डाइवर्ज कर गई तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको कंडीशनली तौर पे चेक करेंगे, और कंडीशनली चेक करने की 2 कंडीशनें हैं। और अगर कंडीशनली के लिए जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, अगर उससे ये कन्वर्जेंट निकल आई तो हम कह देंगे कि हमारी सीरीज़ जो है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो आइए पहले सीरीज़ को एब्सोल्यूट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका मॉड लूँगा। मॉड लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो नेगेटिव टर्म्स इसके अंदर आएंगी ये सारी की सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब ये पॉजिटिव बन जाएगी तो पॉजिटिव सीरीज़ टेस्ट की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालने का तरीका हमारे पास मौजूद। ए एन किसके बराबर आ गया? n इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/n। अब इसकी मैं डायरेक्ट लिमिट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको इसके साथ छेड़खानी ना की जाए तो ये देखें, ये टेंजेंट 1/n, ये n डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी मैं डायरेक्ट लिमिट निकाल सकता हूं, तो इसलिए यहां पे हम क्या लेंगे, सिग्मा बी एन जो है ये 1 के बराबर लेंगे। और याद रखें कि जब सिग्मा बी एन आपने 1 लेना है तो आपका जवाब आंसर जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर आप बी एन 1 के बराबर लेते हैं और आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर आपने जो बी एन सपोज की है सिग्मा बी एन इज इक्वल टू 1, उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और बी एन आपको कुछ और सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा, सिग्मा बी एन को सपोज कर लेता हूँ सिग्मा 1 के बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी अप्लाई limit comparison test, limit comparison test, limit comparison test क्या है, उसका फार्मूला है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा ए एन, नीचे आएगा बी एन। अब देखते हैं इसका आंसर कहीं 0 तो नहीं आता, क्योंकि बी एन जो है ये डाइवर्ज कर रही है ना। अगर डाइवर्ज कर रही हो तो आंसर शुड नॉट बी 0। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन किसके बराबर है, एन टेंजेंट 1 ओवर एन। ये क्वेश्चन चेंज होके एन माइनस 1 की पावर एन इंटू साइन ऑफ 1 ओवर एन की शक्ल इख्तियार करके भी आ सकता है। ठीक है, तरीकाकार इसका भी बिल्कुल सेम होगा जैसे मैं इसको हल कर रहा हूं। बी एन आपने सपोज किया 1, आइए फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप ऐसा करें, अप डिवाइड अप एंड डाउन बाई एन, डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे किसके साथ, एन के साथ ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं आप। एन टेंजेंट 1 ओवर एन, नीचे क्या है 1 ओवर एन। ये एन के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इट विल बिकम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1 ओवर एन ओवर 1 ओवर एन। अच्छा, एस एन अप्रोचेस टू जब इन्फिनिटी होगा तो 1 ओवर एन किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा ओवर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जिस तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं ना आता तो ये देखें, मैं इसको हल करके दिखा देता हूं आपको। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा ओवर थीटा, ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। लॉपिटल रूल अप्लाई किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 1। लिमिट अप्लाई की, सीकेंड स्क्वायर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो पस साबित हुआ कि टेंजेंट थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 किसके बराबर होगा, 1। अब ये देखिए, साइन के आगे एंगल, टेंजेंट के आगे एंगल, टेंजेंट के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में, और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये सारे का सारा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आया। राइट, 1 के बराबर आया। तो अब सिग्मा बी एन क्या है, बट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर ये जो हमारी सीरीज है, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब हम इसको कंडीशनली चेक करते हैं। नाउ वी चेक कंडीशनली, नाउ वी चेक कंडीशनली। कंडीशनली चेक करने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या है, पहला पॉइंट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन शुड बी इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की जगह पे क्या आया, ओहो एन टेंजेंट 1 ओवर एन। इसको तो अभी मैं ऊपर हल करके आया हूं, ये वही चीज नहीं है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टेंजेंट 1 ओवर एन। ठीक है, तो इसका आंसर किसके बराबर आया था, 1 के बराबर। टेंजेंट 1 ओवर एन विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी इसने जो है उसको क्लियर नहीं किया उस टेस्ट को भी, तो लिहाजा ये पहले भी डाइवर्जेंट था और अब भी डाइवर्जेंट रहेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इससे आपकी मोहब्बतों का इजहार होता है और हमें देख के खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। और अगर आप ये चाहते हैं, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा आसान है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी सीरीज़, जो भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।